सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कुछ सवालों पर ईडी से जवाब मांगा। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी के टाइमिंग के संबंध में पूछा। दरअसल केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले का है। शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब देने और कार्रवाई शुरू करने में कुछ समय बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच वाले समय के अंतर के बारे में बताने को कहा। ईडी को इस बात पर भी जवाब देना होगा कि क्या कोई न्यायिक कार्यवाही चल रही है, क्या आप आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के वक्त पर ईडी से पूछा कि आप बताएं, आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों। दूसरा सवाल पूछा कि क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल पूछा कि इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं। चौथा, जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है और उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर। इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं, जिम्मेदारी उन पर आ गई। पांचवा, ईडी से सवाल हुआ कि अब ईडी बताए कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों। और छठा सवाल पूछा गया कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी यदि की तो कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों है। ईडी ने शुक्रवार दोपहर को जवाब देने को कहा है और आपको बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिससे साफ हो सके कि किस पर भरोसा किया गया, किस पर नहीं। तो सिंघवी ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक सिंघवी से कुछ सवाल भी पूछे, जैसे कि गोवा चुनाव की तारीख क्या है, शराब नीति कब तैयार हुई और कब लागू हुई। सिंघवी ने कहा कि नीति लागू होने के 1 साल से पहले यानी कि 2021 में तैयार हुई। आपको बता दें कि अदालत में सोमवार से ये सुनवाई जारी है और बीते दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। या तो उनके पास पर्याप्त सबूत हैं या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मंगुटा ने 4 बयान दिए और सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने दिया क्यों। सितंबर 2022 में मामला सामने आया और तब से कोई कार्रवाई नहीं की। अचानक गिरफ्तार किया। वो कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी तो है नहीं जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी ये नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसलिए हमने आपको गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वो 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं और 7 मई तक न्यायिक हिरासत में है। और इसी मामले में 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि उसे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी अवैध नहीं मिला है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की बात है।